हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात सियासत की। पंजाब की पॉलिटिक्स में इलेक्शन से पहले एक नया उबाल है। आजकल पंजाब में कांग्रेस के नेता टेंशन में हैं। कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा दिल्ली में सुलझाया जा रहा है, मगर पंजाब के नेता एक फोन कॉल से सहम गए हैं। फोन करने वाला खुद को कैप्टन का एडवाइजर बताता है और एडवाइजर बताकर वो उनसे क्या क्या सवाल करता है, रिपोर्ट में देखिए। पंजाब कांग्रेस की कड़ाही में जालसाजी का तड़का। पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट के नाम पर मक्कारी। अमरिंदर के एडवाइजर प्रशांत किशोर की आवाज में वसूली। टिकट पाने के लिए बेचैन कांग्रेसियों के करोड़ों लुट गए। जी हां, पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू वाली जंग अभी थमी नहीं। पंजाब में एक नया बवाल मुंबई खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर को कैप्टन ने 2022 के चुनाव के लिए अपना प्रधान सलाहकार बनाया था। अब पंजाब में प्रशांत किशोर के नाम पर वसूली, प्रशांत किशोर के नाम पर जालसाजी और तो और प्रशांत किशोर के नाम पर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विधायकों को उकसाने का खेल शुरू हो गया है। पंजाब पुलिस एक गैंग का भंडाफोड़ करती है, तब तक दूसरी गैंग एक्टिव हो जाती है। प्रशांत किशोर के नाम पर पैसा वसूली करने वाला ये गैंग एक है या कई है, यह पंजाब पुलिस के लिए भी पहेली बना हुआ है। अभी पिछले महीने ही पंजाब पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग को धर दबोचा था जो हूबहू प्रशांत किशोर की आवाज की नकल करता था और टिकट के चाहवान नेताओं को कॉल करता था और उन्हें जिस इलाके से टिकट चाहिए होती थी वहां का सर्वे करने का दावा करता था और नेता के पक्ष में सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए पैसे मांगता था और टिकट के चाहवान नेता झोली खोल देते थे। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अक्सर खुद जालसाजी के आरोपों से घिर जाने वाले नेता बड़ी आसानी से ठगी के शिकार होते गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 30 से 40 कांग्रेस लीडर ठगे गए। इनमें लुधियाना, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर और संगरूर के कांग्रेसी हैं। पिछली बार पकड़ी गई गैंग ने 5 करोड़ से ज्यादा की वसूली की थी, मगर ठगे गए ज्यादातर कांग्रेसी सामने आने को तैयार नहीं। इसकी बड़ी वजह है पैसे से टिकट खरीदने की कोशिश करने पर बदनामी। पंजाब पुलिस ने पिछले महीने एक गैंग को लुधियाना के गिल से विधायक कुलदीप सिंह वैद की शिकायत के बाद जाल बिछाकर पकड़ा। पुलिस ने उस गैंग को पकड़कर राहत की सांस ली ही थी कि इस महीने फिर एक शिकायत सामने आ गई। कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह कड़वल को फिर एक शख्स ने प्रशांत किशोर की आवाज में फोन किया। कुछ दिन पहला मैनू जी कॉल आई सी, कॉल आने तो बाद मैसेज आया सीगा प्रशांत किशोर, तो उस तो बाद उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया, डिटेल मंगाई। डिटेल मंगाने तो बाद जो उन्हें बड़े छोटे लैवल की गल की पैसों के लैन देन की, तो उत्तों मैनू शक हो गई सी भी ये जड़ा है कोई सही नहीं हो रहा है, तो भी ये कोई लुटेरा टाइप आदमी लगता। तो उस तो बाद जो मैं उन्होंने गल्लां बातां उहदी आवाज़ तो समझा, वो समझण तो बाद मैं उन्होंने ये जवाब देता सीगा भी ये इत्थे कोई दाल च काला गा, तो उसनूं देखते हुए फिर इग्नोर करता उन्होंने। कुलजीत सिंह को इस फोन कॉल पर शक क्यों हुआ, इसकी भी एक मजेदार वजह बताते हैं। जे पैसों की ना करते फिर तो शायद पता भी ना लगता, तो जो ज़्यादा पैसों की गल कोई 50 लाख करोड़ की करता फिर तो मान लेंगे भी वह कोई लैवल है। जे प्रशांत किशोर किसी को 2-3 लाख रुपये की गल करूँगा तो तुम समझ लो भी सारा कुछ ठगी वाला ही सीगा। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस बार भी एफआईआर अपने इंस्पेक्टर और उसके मुखबिर के हवाले से दर्ज की है। एफआईआर कहती है कि इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह समेत पुलिस पार्टी दिनांक 15 जून 2021 को गिल चौक में मौजूद थी। तब खास मुखबिर ने बताया कि कुछ शरारती तत्व खुद को प्रशांत किशोर मशहूर राजनीतिकार और रणनीतिकार बताते हुए पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक नेताओं और चुने हुए नुमाइंदों को फोन कॉल पर आने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छी पोस्ट और टिकट दिलाने का झांसा देकर पैसों की मांग कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ उकसाकर ठगी कर रहे हैं। जो अमनदीप सिंह बराड़ ताजा मामले की जांच कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। सानू इन्फॉर्मेशन आई सी, केस रजिस्टर किया
ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੋਰਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾमले दर्ज कर लिया? ਹਾਂਜੀ, केस रजिस्टर। हालांकि पिछली बार पुलिस ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद की ही शिकायत पर जालसाज गैंग को पकड़ा था। पुलिस ने जाल बिछाकर 11 से 13 मई के बीच 3 लोगों को पकड़ा। पहले जलंधर से राकेश कुमार भसीन और रजत कुमार राजा पकड़े गए। इनकी निशानदेही पर गैंग का सरगना गौरव शर्मा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। गौरव शर्मा छटा हुआ सट्टेबाज बताया जाता है। आइए जरा गिल के विधायक कुलदीप वैद का ताजा बयान भी सुन लें। जो नकली प्रशांत किशोर था वो किसी न किसी पॉलिटिशियन का जो बायोडाटा वो तो कंप्यूटर पे होता ही है, वहाँ से निकालकर बड़ी अथॉरिटी से बोलता था कि ऐसे कुलदीप जी आप बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़े। अभी आपका सर्वे चल रहा है तो 2 राजस्थान के एमएलए आपका सर्वे कर रहे हैं। अगर तो आपकी रिपोर्ट 60% के ऊपर वो राजस्थान के एमएलए देते हैं तो आपकी टिकट पक्की है, अदरवाइज जो आपकी टिकट है वो कन्फर्म नहीं हो पाएगी। ऐसे बातें होती रही। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद ये असली प्रशांत किशोर है, लेकिन क्योंकि मैं जो हमारी 2017 की इलेक्शन थी उसमें भी मैं प्रशांत जी से मिल चुका था एंड उनके स्टाफ से भी मेरी वाकफियत थी। तो जब दूसरे दिन उससे मेरे से बात शुरू की, आप ऐसे बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं आपकी ऐसी मदद कर सकता हूं, राजस्थान के एमएलए सर्वे कर सकते हैं, तो बैक ऑफ माइंड के ऊपर मैं ये समझने लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस मेरे से भी ज़्यादा था। उसने फ़ोन उठाना, लड़के को बोलना अपने जो पी ऐसे करिए मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कराएं। तो जब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के से बात करता था, झूठी बात करता था, तो वो स्पीकर फोन पे नहीं करता था। अदरवाइज कई बार बातें स्पीकर फोन पे मैंने कोशिश की कि यार मैं देखूं तो सही कि क्या वाकई ये कैप्टन साहब से बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुलदीप वैद चौकन्ने साबित हुए और अपनी स्मार्टनेस से बच गए, मगर हर नेता इतना होशियार नहीं निकला। नेताओं के साथ जालसाजी का यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। सोचकर भी हैरानी होती है कि प्रशांत किशोर के नाम पर कोई कैसे ठगी कर सकता है, और ठगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कैप्टन की किचन कैबिनेट में प्रशांत किशोर की अहमियत क्या है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सामने वही नेता आ रहे हैं जो इन जालसाजों का शिकार होने से बच गए, लेकिन जो शिकार हो गए वो अपने लब सिल कर बैठे हैं। उन्हें पता है कि अगर यह बात बाहर निकली तो बदनामी तो होगी ही, साथ में मिलता हुआ टिकट भी कट सकता है। प्रशांत किशोर को कैप्टन अमरिंदर ने पहली बार 2017 के चुनाव के लिए अपना रणनीतिकार बनाया था। इस साल मार्च में उनका ओहदा बढ़ाकर प्रिंसिपल एडवाइजर का पद दे दिया गया। साथ साथ उन्हें कैबिनेट रैंक भी दे दी गई। कैप्टन ने यह तैनाती अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए की थी। प्रशांत को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाकर कैप्टन कितने खुश थे, इसका अंदाजा उनकी ट्वीट से लगाइए। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मुझे बतौर प्रधान सलाहकार ज्वाइन किया है। भविष्य में पंजाब की जनता की बेहतरी के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि इस तैनाती के साथ ही तय हो गया था कि पंजाब के टिकट बंटवारे में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, मगर जब बंगाल चुनाव में तृणमूल के नेताओं ने पीके पर पार्टी के मामलों में दखलंदाजी के आरोप लगाने शुरू किए तो कैप्टन को सफाई देनी पड़ी कि प्रशांत किशोर की भूमिका मेरे प्रधान सलाहकार तक सीमित है। उनका काम केवल सलाह देना ही है, निर्णय लेने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। वैसे प्रशांत तो बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी को सीएम बनवाने के बाद ये काम छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, मगर उनकी पॉलिटिकल सक्रियता कम नहीं हुई है। कैप्टन के साथ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, मगर हाल ही में उन्होंने मुंबई में शरद पवार के परिवार से मुलाकात की थी। प्रशांत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के रणनीतिकार रहे हैं। उनकी मौजूदा सर्कल में कैप्टन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आंध्र के जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु के स्टालिन जैसे नाम शामिल हैं।
मगर फिलहाल तो कहानी पीके के नाम पर कांग्रेसियों के ठग लिए जाने की है, जिसे बयान करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।